कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। ये पार्ट 2 है, ईश्वर से रिलेटेड विस्तार है ये। पार्ट 1 में हमने कर्म और नसीब से संबंधित वार्ता की थी और पार्ट 2 में है लीला का अर्थ। भगवान की लीला का अर्थ है, जैसे भगवान की लीला का मतलब उसका खेल, जैसे ईश्वर का तांडव, जैसे शिव का तांडव, विष्णु के अवतार या कृष्ण की रास लीला। दुनिया भी उसकी एक लीला है। हम सब उसकी कठपुतली हैं। डोर उसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। समर्पण का भाव, समर्पण का भाव क्या है? जब मान लेते हैं कि खेल तुम्हारे हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, इसका मतलब है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि खेल तुम्हारे हैं तो इसका मतलब है समर्पण का भाव। इसका मतलब अहंकार खत्म हो जाता है। दुख में शिकायत नहीं, सुख में घमंड नहीं। दुख में शिकायत नहीं, सुख में घमंड नहीं। सब उसका प्रसाद मानकर स्वीकार करना ही भक्ति है। सब उसका प्रसाद मानकर स्वीकार करना ही असली भक्ति है। भगवान शिव का उदाहरण। समुद्र मंथन में विष निकला तो शिव पी गए। समुद्र मंथन में विष निकला तो शिव पी गए। अमृत निकला तो देवताओं को दे दिया। अच्छा बुरा दोनों उनका खेल है। अच्छा बुरा दोनों उनका खेल है। हमारा काम बस जल चढ़ाकर उस पर भरोसा रखना है। मनुष्य का काम है सिर्फ जल चढ़ाकर ईश्वर पे भरोसा रखना। नसीबों का खेल, नसीबों का खेल पहले से ही लिखा हुआ खेल है, पर प्रार्थना व्रत शक्ति से ईश्वर उस खेल की शाही भी बदल देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं तो ईश्वर उस खेल की शाही को बदल देता है। सावित्री ने यम से पति वापस ले लिया क्योंकि समर्पण सच्चा था। सार, जब हम कहते हैं कि सारे खेल तुम्हारे हैं तो ईश्वर को कर्ता माना जाता है, तो हम ईश्वर को करने वाला मान लेते हैं। फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता किस बात की? नसीबों का खेल भी वही लिखता है, वही मिटाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो प्लीज़ कमेंट एंड फॉलो मी।